नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो 3 पार्ट में हमने देखा आपका जो है पंवार शासक, उसके बाद आपका उत्तराखंड पर राज किया आपके गोरखाओं ने। प्रद्युमन शाह जो थे वह अंतिम जो है आपके गढ़वाल के राजा थे। उसके बाद जो शासन किया वह आए आपके गोरखा। 1790 में इन्होंने आपका जो है कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं को अपने अधीन किया। उसके बाद 1804 ईस्वी में इन्होंने क्या है गढ़वाल को भी अपने अधीन कर दिया था घुड़मुड़ा के युद्ध के दौरान, जिसमें आपका जो गढ़वाल का राजा था प्रद्युमन शाह, उनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। चलिए अब देखते हैं गोरखाओं से प्रश्न। गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1791 में, 1790 में, 1796 में या फिर 1795 में? तो मैंने आपको बताया गोरखाओं का जो पहला आक्रमण था कुमाऊं में वह था आपका 1790 ईस्वी में। 1790 में हवाला बाग के साधारण युद्ध में कीरों हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा किसे। 1790 में हवाला बाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? महेंद्र चंद, रुद्रचंद, देवी चंद या फिर कल्याण चंद? तो जो आपका अंतिम चंद राजा था वह कौन था? आपका महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच आपका हवाला बाग का युद्ध हुआ, जिसमें 1790 में गोरखाओं ने क्या है कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया। कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम जो है गोरखा सूबेदार कौन था? अमर सिंह थापा, जोगामल शाह, सूरवीर थापा या फिर रणजोड़ थापा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोगमल शाह जो है। जोगमल शाह जो था वह क्या था? प्रथम गोरखा सूबेदार था। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा? 1790 से 1815 तक, 1791 से 1814 तक, 1790 से 1804 तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया जो गोरखा थे उन्होंने क्या है 1790 में कुमाऊं को अपने अधीन कर दिया, और फिर क्या है 1804 में उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया और गढ़वाल को भी अधीन कर दिया। लेकिन 1815 में जो है अंग्रेज फिर यहाँ आए और अंग्रेज़ों ने क्या है गोरखाओं को पराजित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोरखाओं का जो शासन रहा वह उत्तराखंड में रहा आपका जो है कुमाऊं में रहा 1790 से लेकर 1815 तक। और अगर गढ़वाल में आता है तो गढ़वाल में कब से कब तक रहा? 1804 से लेकर 1815 तक। ठीक है, कुमाऊं में कितना रहा? 1790 से आपका गोरखाओं ने आक्रमण किया, हवाला बाग का युद्ध हुआ, जिसमें चंद राजा महेंद्र चंद की मृत्यु हो गई और गोरखाओं ने यहाँ पे शासन करना शुरू किया और 1815 तक इन्होंने क्या है कुमाऊं पर शासन किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कितने वर्ष तक रहा? 10, 15, 25 या फिर 30? ठीक है, 1790 से आपका जो है 1815 तक, तो टोटल कितने वर्ष हो गए आपके? तो ये हो गए आपके 25 वर्ष। तो 25 वर्षों तक गोरखाओं ने क्या है आपका कुमाऊं पर राज किया। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है आपका। कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया? अब दूसरा जो गोरखा सूबेदार था वह कौन था? अमर सिंह थापा, काजी नरशाही, चौतरिया बमशाह या फिर अजब थापा? जो दूसरा था वह था आपका काजी नरशाही। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। गोरखा लोग निम्न में से किन चीज़ों को अधिक मानते थे? ब्राह्मण, हिंदू, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो गोरखा लोग जो है वह क्या है केवल ब्राह्मणों को ज़्यादा मानते थे। ठीक है, औरों को क्या है वह क्या है सजा देने के योग्य मानते थे। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कठुआ किसे कहा जाता था? कठुआ किसे कहा जाता था? न्यायाधीश को, ब्राह्मण दासों को, मंदिरों को, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो जो ब्राह्मण के दास होते थे उन्हें क्या है, कठुआ कहा जाता था। किसके समय काल में? गोरखाओं के समय काल में जो आपका ब्राह्मणों के दास होते थे उन्हें कठुआ कहा जाता था। गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? विचारी, कठुआ, जागरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह कहा जाता था जो न्याय करेगा यानी विचार करेगा तो उसे कहा जाता था आपका विचारी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था? जागरिया, कठुआ, ठाकुरिया, या फिर कामी? तो उन्हें कहा जाता था आपका ठाकुरिया, यानी जिन्हें क्या है, पेंशन प्राप्त जो अधिकारी थे उन्हें कहा गया आपका ठाकुरिया। निम्न में से जागरिया या फिर जागचा किसे कहा जाता था? ठीक है, जागरिया किसे कहा जाता? ब्राह्मण दास को, कार्यरत सैनिक को, शिल्पकर्मी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह कहा जाता था आपका कार्यरत सैनिक को क्या कहा जाता था गोरखाओं के समय? जागरिया। दसाई यानी दशहरा किनका प्रिय त्यौहार है? तो जो आपका गोरखा थे उनका क्या था, यह प्रिय त्यौहार था। गोरखा, गढ़वाली, अंग्रेज, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो जो गोरखा थे वह दशहरा को बड़ी धूमधाम से मनाते थे और इनका यह क्या है, प्रिय त्यौहार था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है आपका कि सही कथन का चयन करना है आपका। गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे। नाई को क्या है, नौ कहते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, बिल्कुल सही है। मंदिरों में दान जो भूमि थी उसको क्या है, गुंठ भूमि कहा जाता था। ये आपके चंद के समय भी था। तो ये यानी आपके जो है डी में, सॉरी यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये सब आपके सही है। कि गोरखा लोग जो नाई है उसे नौ कहते थे, शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, और मंदिरों में जो भूमि दान दी जाती थी वह कही जाती थी आपकी गुंठ भूमि। नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? खुशकरी भाषा में, नेवारी भाषा में, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो यह मिलता है आपका नेवारी भाषा में। आपको याद रखना है नेवारी भाषा कहाँ की है, नेपाल की है, जिसमें नेपाल का जो है हमें पूरा साहित्य मिलता है। मंगल की रात, मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, अमर सिंह थापा, जोगामहल, जोगामल, नरसाही, या फिर अजब सिंह? तो जो मंगल की रात नामक जो कांड था वह था आपका नरसाही के समय। ठीक है, इसने सबकी क्या है, गर्दन कलंक कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस रात को क्या कहा गया, मंगल की रात। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर किसने लगवाया था? अमर सिंह थापा, बमशाह, अजब सिंह, या फिर कोई नहीं? तो ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर जो लगाया था वह लगाया था आपका बमशाह ने। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। किस सूबेदार का कथन था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं? ठीक है, अजब सिंह, अमर सिंह, जोगमहल, या फिर नरशाही? तो ये था आपका अजब सिंह ने ये आपका कथन कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं लेकिन सिर नहीं। निम्न में से कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? अमर सिंह, हस्तिदल चौतरिया, रणजोड़ सिंह, या फिर जोगमहल? तो ये था आपका हस्तिदल चौतरिया जो था वह क्या था आपका जो है किसानों का क्या है, हितैषी था आपका। ठीक है, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था आपका? जोगमल ने, जोगमल ने, अजब सिंह ने, बमशाह ने, या फिर कोई नहीं? तो प्रथम भूमि बंदोबस्त जो गोरखाओं के जो सूबेदार है उसने करवाया था वो था आपका जोगमल। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था?
प्रताप शाह, नरभूपाल, विक्रम शाह या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम शाह ने उसके बाद गद्दी संभाली थी, सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ हम आपको लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, नेपाल का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? यानी पूरे नेपाल को एक सूत्र में बांधा किस गोरखा ने? प्रताप शाह ने, रण बहादुर शाह ने, पृथ्वी नारायण शाह ने या फिर अमर सिंह ने? तो ये थे जो है आपका पृथ्वी नारायण शाह, जिसने पूरे नेपाल को एकीकरण किया। किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, निर्गुणानंद रख दिया किस गोरखा शासक ने? विक्रम शाह ने, रण बहादुर शाह ने, अमर सिंह ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रण बहादुर शाह ने जो है एक साधु का वेश बनाकर अपने को क्या है निर्गुणानंद रख दिया था अपना नाम। अंग्रेज व गोरखा के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? ठीक है, बुटवल प्रांत, बोल प्रांत, गोरखपुर प्रांत या फिर तराई प्रांत? इसका सही आंसर हो जाएगा बुटवल प्रांत, ए ऑप्शन। प्रद्युमन शाह व गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? अब जब आपका गोरखाओं ने 1790 में आपका जो है कुमाऊं पर अधिकार कर दिया था, उसके बाद उन्होंने चाहा कि वह क्या है जो है गढ़वाल पर भी अपना अधिकार जमाए। तो लेकिन उस समय जो राजा हमारे गढ़वाल के थे वो थे आपके प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो 1791 में जो है गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया और इस समय जो है प्रद्युमन शाह ने जो है उन्हें रोका। फिर से 1792 में गोरखाओं की जो सेना प्रद्युमन शाह पर भारी पड़ी और फिर लंगूरगढ़ में क्या है प्रद्युमन शाह को गोरखाओं के साथ क्या है एक संधि करनी पड़ी, जिसे आपका कहा गया लंगूरगढ़ की संधि। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपका 1792 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लंगूरगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? प्रद्युमन शाह जो गढ़वाल के राजा थे और जो आपका गोरखा थे। कब हुई थी? आपका 1792 में। 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी कुराइयाँ थी? 25, 24, 23 या फिर 36? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 24, बी ऑप्शन। निम्न में से गोरख्याली क्या है? गोरख्याली क्या है? उत्तराखंड में गोरखा शासन, गायों की देखभाल, एक त्योहार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो गोरखा का जो शासन रहा वह हमारे उत्तराखंड में बहुत ही क्रूर रहा। ठीक है, इसलिए इसको गोरखाली शासन कहा गया। तो यानी गोरख्याली क्या था आपका? उत्तराखंड में गोरखा का शासन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सच व झूठ का पता करने के लिए दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी। ये इनमें से सी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सच और झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, बिल्कुल सही है ये। और यह क्या है 3 प्रकार की होती थी, बिल्कुल सही। यानी ए और बी, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? यानी जब 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं को अपने अधीन कर दिया तो उस समय नेपाल का राजा कौन था? अमर सिंह थापा, रण बहादुर शाह, सूरवीर थापा या फिर अजब थापा? तो उस समय जो नेपाल का राजा था वह था आपका रण बहादुर शाह। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जो आपका गोरखाओं का जो प्रमुख हथियार था वह क्या था? आपका खुखरी। ठीक है, तो इसका जो कारखाना था वह कहाँ था? गढ़ीनगर में, जोशीमठ में, हवाला बाग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो कारखाना था वह कहाँ था? आपका गढ़ीनगर में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जाति के लोग खुखरी बनाते थे? पवार, थापा, नेवार जाति या फिर उपरोक्त में से सभी?
तो कौन ये जो बनाते थे, ये बना था आपके नेवार जाति, सी ऑप्शन। गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने की थी? ठीक है, गोरखाओं ने, अंग्रेजों ने, ये और भी दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके गोरखा, जिनका कि शासन क्या था, क्रूर था। तो इस समय क्या था, कुमाऊं में घरों की छत पर महिलाओं का चढ़ना क्या था, वंचित था, पाबंदी लगा दी थी गोरखाओं ने। निम्न में से किस जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखाओं ने सदाव्रत लगाया था? केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इन सभी पर क्या है, उन्होंने टैक्स लगा दिया था तीर्थ यात्रियों से। 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? बद्रीनाथ का, बालेश्वर मंदिर चंपावत का, यमुनोत्री, या फिर गंगोत्री? तो बालेश्वर मंदिर जो आपका चंपावत में है, उसका जो है जीर्णोद्धार करवाया था किसने? गोरखा सूबेदार महावीर थापा ने। गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी? तो ये आपका ऑप्शन जो है 3, ये इससे पहले आपका आ चुका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्रकार की जो आपकी अग्नि प्रथा प्रचलित थी। गोरखाओं का प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो ये मैंने आपको बताया, ये था आपका दशहरा। गोरखाओं की राजभाषा क्या थी? गोरख्याली, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी? तो ये थी आपका जो है गोरख्याली, ए ऑप्शन। गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर कितने रुपए का होता था? ठीक है, जो ब्राह्मणों पर जो कुशी नामक कर लगाया किसने? गोरखाओं ने। तो वह कितने रुपए देने उनको पड़ते थे? 5 रुपये प्रति माह, 7 रुपये प्रति माह, 6 रुपये प्रति मवासा, या फिर 8 रुपये प्रति मवासा? मवासा यानी हर परिवार में जितने लोग हैं उतना उनको क्या है, देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा 6 रुपये प्रति मवासा, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे और का ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि 6 रुपये प्रति मवासा। 6 रुपये हर मवासा को देना पड़ेगा गोरखाओं को एक टैक्स के रूप में, जो आपके ब्राह्मण पर जो कुशी के नाम कर लगाया था। तो 6 रुपये प्रति मवासा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है आपका। सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में कहा जाता था गुंट भूमि, सेवा भूमि, मनोचुल भूमि, या फिर उपयुक्त में से सभी? कि सेवा के बदले जो दी जाने वाली भूमि थी वह थी सेवा भूमि, बी ऑप्शन। चंद राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकम एवं 32 कलम को किसने समाप्त किया? ठीक है, तो चंद राजाओं ने एक कर लगाया था 36 रकम और 32 कलम, तो उसको समाप्त किसने किया? गोरखाओं ने, चंदों ने, और शासकों ने, या फिर अंग्रेज ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखाओं ने उसे क्या है, समाप्त कर दिया था, ए ऑप्शन। अंतिम प्रश्न है कि गोरखाओं की राजभाषा क्या थी? गोरख्याली। ठीक है, ये तो आपका हो गया है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको ये क्लास? ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।